इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के इलाके अबू हैसरा पर वहशियाना बमबारी, एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद। वस्ती गजा के अलमगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमले, 51 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 9,700 से तजावुज़ कर गई। उधर इसराइल की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी। इंतखा पसंद इसराइली वजीर का कहना है गजा पर एटम बम गिराना खारिज इम्कान नहीं, फ़लस्तीनियों को किसी सहरा में पनाह लेने का मशवरा दे दिया। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाइयों में शदीद मुज़ाहमत का सामना। हमास के भरपूर हमले जारी। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक गजा पर हमलों में 60 इसराइली यरगमाली, 23 लापता हो गए। लाशें मलबे तले दबी हैं। हिज़्बुल्लाह का भी इसराइल पर मिसाइल हमला, पोस्ट तबाह कर दी। अमरीका ने फिर इसराइली जारियत की हिमायत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की उर्दन में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा इसराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी, कतरी, इमाराती और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा के बाशिंदों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी। जंग बंदी कराओ, वोट ले जाओ। अमरीकी अवाम जो बाइडन के सामने डट गए। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ा एहतजाज। न्यूयॉर्क में भी अवाम सड़कों पर। इंडोनेशिया में लाखों मुजाहिरीन जमा। इसराइल में अपने ही शहरी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। लंदन, पेरिस, बर्लिन समेत दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में मुजाहरे। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी एहतजाज। अर्जेंटाइन, चिली और वेनेज़ुएला में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद। वक्त आ गया उम्मत फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ी हो। मगरबी ममालिक के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का कहना है उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। मुसलमान अपने बहन भाइयों की मदद करें। और सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तीज चल पड़ा। 14 अज़लां में 21 बल्दियाती नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब UC 13 सदर टाउन से चेयरमैन मुंतखब। डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला और डिप्टी मेयर सखर अरशद मुगल ने यूनियन कमेटी के चेयरमैन की सीट जीत ली। 21 में से 17 नशिस्तें जाले ले उड़े। 2 पर जमात इस्लामी कामयाब। PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक सीट पर फाते। नौकरी के बदले शहरी से 50 लाख रुपए लेने का इल्जाम। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मकामी अदालत में पेशी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा को बख्तर बंद गाड़ी में मुंह पर कपड़ा डालकर लाया गया। पुलिस ने 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। वकला के चेहरा ढांप पर लाने पर एतराज। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया मेरे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। पुलिस के मुताबिक फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख रुपए लिए। नौकरी देने का वादा किया मगर नौकरी नहीं दी। पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकियां दी। मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इंतकामी कार्रवाई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सुरखरू होंगे। पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं और ये जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए। जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए और तमाम ममालिक को जो इंसानियत का दर्द रखते हैं इसमें अपना फाल किरदार अदा करें। नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, वो इलेक्शन से पहले सुरखरू होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये भी कहा कौम ने हमेशा मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। अक़वाम आलम मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए किरदार अदा करें। उम्मत यक आवाज़ होकर जंग बंदी का मुतालबा करे।
फखर ने क्रीज पर बाबर की एक न सुनी। पीसीबी ने दोनों बल्लेबाजों की दिलचस्प गुफ्तगू जारी कर दी। बाबर आजम फखर जमान को थोड़ा आराम से खेलने का मशवरा देते रहे। फखर हाँ तो कर देते मगर छक्का लगाने से बास ना आते। बाबर आजम ने कहा फखर जमान फॉर्म में आ चुके हैं। फखर जमान बोले बॉलर्स पर तनकीद दुरुस्त नहीं है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी इम्तिहान, हार ऑप्शन नहीं। कौमी टीम इंग्लैंड से टकराने कोलकाता पहुंच गई। 11 नवंबर को मैच होगा। आईसीसी ने कौमी क्रिकेट टीम को जुर्माना कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद किया गया। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त। जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को कुछ न समझा। 327 का हदफ देखकर अफ्रीका घबरा गया। विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। 83 रन पे पूरी टीम बुक। इंडिया ने मैच 247 रन से जीता। भारत की जानिब से कोहली की शानदार सेंचुरी। श्रेयस अय्यर ने भी 77 रन बनाए। पॉइंट्स टेबल पर भारतीय टीम बदस्तूर टॉप पर। सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। बड़ा दिन, बड़ा प्लेयर, बड़ा मैच और बड़े रिकॉर्ड। कोहली को रोकने वाला कोई नहीं। बड़े प्लेयर ने अपनी सालगिरह पर बड़े मैच में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। वनडे करियर की 49वीं सेंचुरी बना ली। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सालगिरह पर सेंचुरी बनाने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए। भारतीय बैटर ने 119 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। 289 वनडे मैचेस में संगमील उबूर किया। सूद की अदायगियां बजट तखमीने से बढ़ने का इम्कान। बैरूनी फाइनेंसिंग के खिलाफ को पुर करने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। मौजूदा IMF प्रोग्राम अगले साल अप्रैल में मुकम्मल होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी जारी। मजीद 7,135 अफगान बाशिंदों की वापसी। अपने मुल्क जाने वालों की मजमूई तादाद 1,82,000 हो गई। रावलपिंडी से 216 गैर मुल्की डिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद से 81, पंजाब से 271 और KP से 496 डिपोर्ट हुए। लकी मरवत में बम धमाका। 2 भाई जान बहक। धमाके की जर्द में एक ही खानदान के 5 अफराद आए। बम खेतों में छुपाया गया था।